हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, कार्तिक का महीना चल रहा है फ्रेंड्स, और एक के बाद एक त्योहार आते जा रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, हम मनाते जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, इतना सारा पूजा पाठ, रोज़ नए नए हमारे कल्चर के बारे में हमको जानने मिल रहा है फ्रेंड्स। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप लोग को बताने के लिए, और मुझे लग रहा है आप लोग को भी उतनी खुशी हो रही होगी जान करके कि जो चीज़ें हम कभी सेलिब्रेट नहीं करते थे या हमको नहीं पता था, उन कल्चर के बारे में हम जान रहे हैं। दोस्तों, अक्षय नवमी है। इस दिन शास्त्रों में धातृ यानी आंवला नवमी भी माना जाता है। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करने का विधान बताया गया है, और मान्यता ऐसी है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शंकर भगवान का वास होता है। इसलिए अक्षय नवमी के दिन प्रातः उठकर धातृ के वृक्ष के नीचे साफ सफाई, धातृ का वृक्ष कौन सा हुआ, आंवला का वृक्ष, उसके नीचे साफ सफाई करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा दूध, फूल एवं धूप से करनी चाहिए। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, आंवला नवमी। और दान पुण्य भी बहुत जोर शोर से किया जाता है। वेस्ट बंगाल में इस दिन को जगदात्री पूजा के रूप से मनाया जाता है, और जो गॉडेस ऑफ सट्टा मानी जाती है उनकी पूजा की जाती है। यूजुअली ये व्रत औरतें करती है दोस्तों, और औरतें अपनी अपनी फैमिली के सक्सेस और वेलफेयर के लिए ये व्रत करती है। तो चलिए, आइए मैं आपको बता दूं प्रिपरेशन कैसे करनी है पूजा की। आंवला ट्री की पूजा होनी है। अगर आपके घर के पास नहीं है तो आप एक छोटा सा पेड़ का डंडी लेके आके इसकी घर पे भी पूजा कर सकते हैं। क्या क्या लेना है आपको, एक तो आंवला का वृक्ष चाहिए, या फिर उसकी एक डंडी ले लीजिए, एक कलश में पानी ले लीजिए, एक कलश में दूध ले लीजिए, रोली मोली चावल गुड़ और बताशा, सफ़ेद जनेऊ ले लीजिए और मोली ले लीजिए, धूप दीप और माचिस ले लीजिए। पैसा आप चढ़ाना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। अगर आप ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहते हैं, सुहाग पिटारी चढ़ाने चाहते हैं, काफ़ी लोग इस दिन सुहाग पिटारी चढ़ाते हैं दोस्तों, साड़ी ब्लाउज़ ये सब पीस लेते हैं दक्षिणा वगैरह। और या फिर अगर साड़ी ब्लाउज़ नहीं चढ़ाना चाहते तो सिर्फ आप ब्लाउज़ पीस भी ले सकते हैं। सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों आपको उठ के स्नान करना है, और एक साथ जो भी औरतें, बड़ा आनंद आता है इस पूजा को करने में। एक्चुअली एक गेट टुगेदर जैसा होता है फीमेल्स के लिए। तो अगर आप लोगों ने कभी नहीं किया है तो इस बार आप किट्टी पार्टी और इस तरह से भी आप लोग ज्वाइन हो करके अपनी जो सोसाइटी वाले हैं वो सब लेडीज़ मिलके एक फंक्शन अच्छा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और हमारे कल्चर की एक प्यारी सी जो पूजन विधि है इसको हमेशा के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं दोस्तों। तो अपने घर के पास जो भी आंवला का वृक्ष है या फिर एक टहनी मंगा के सारे लोग, सारी औरतें वहाँ इकट्ठे हो जाएंगी, और उसको जो ट्री आप लेके आ रहे हैं, आंवला का जो वृक्ष है, अगर डंडी आपने लाई है उसको किसी जगह मिट्टी में लगा लीजिए। उसके बाद उसको जल देना स्टार्ट करना होता है। पूरब, या ध्यान रखिए पूजन हमेशा पूरब दिशा की ओर मुख करके होना है। पहले पानी चढ़ा दीजिए या जल चढ़ा दीजिए जो आंवला का वृक्ष है उसको, उसके बाद उसमें दूध, मोली, रोली, चावल, गुड़, बताशा, आंवला चढ़ाना चाहते तो आप आंवला भी चढ़ा सकते, थोड़े पैसे चढ़ा दीजिए, और सुहाग पिटारी या जो ब्लाउज पीस आपने रखा है वो दिया चाहते हैं उसके बाद आपको। और फिर सारे लोगों को अपने अपने सिर पे तिलक लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों 108 परिक्रमा की जाती है। जो आंवला का वृक्ष है उसके चारों ओर, या आंवला की जो डाली लाई है उसके चारों ओर आपको 8 या 108 जो आप कर सकें। सफ़ेद जो धागा आपने लिया है जनेऊ, उससे आप सुतली ले सकते हैं आप, उससे आपको चारों तरफ आंवला के वृक्ष की फेरी देनी है आपको। आप 8 भी दे सकते हैं, 108 भी दे सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद सुतली अवेलेबल नहीं है तो आप मोली से भी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सभी औरतें बैठ जाएं और आंवला नवमी की कथा सुननी है। आंवला नवमी की कथा सुनने के बाद आपको विनायक जी की कथा सुननी है, और इसके बाद थोड़ा सा अनाज, कोई भी गेहूं ले लें या चावल ले लें जो आपने कथा के दौरान हाथ में लिया है,
उसको, जो घंटी आपने रखी है या जो आपने लोटा रखा है जल का आंवला आंवला के पेड़ के पास, उसमें आपको डाल देना है। इसके बाद अगर आप लोगों ने ब्राह्मण को बुलाया है दोस्तों, तो आपको ब्राह्मण को वो ब्लाउज पीस और जो भी आपने दक्षिणा के रूप में रखा है वो आपको दे देना है। ये तो हुई दोस्तों पूजन विधि। अब मैं आपको आंवला नवमी की कथा सुनाती हूँ। दोस्तों आंवला नवमी की बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, पर मैं आपको उनमें से जो सबसे पॉपुलर है या कॉमन है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी वाले दिन भगवान कृष्ण वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पे कदम रखा था, और ये पूजा खास तौर पर उत्तर भारत में की जाती है। उस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर दी जाती है दोस्तों, और महिलाओं आंवला नवमी की पूजा पूरे विधि विधान से करती है। ये पूजा संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख सुविधाओं के उद्देश्य से भी की जाती है। और दोस्तों इसकी कथा ऐसी आती है कि एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दे, इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने ये बात अपने पति से कही, लेकिन पति को ये बात फूटी आंख नहीं भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस कदर बांध दिया था कि उसे अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया, और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दे दी है, इसी कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा, पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने सलाह दी कि वह अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वो ही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तब से ही महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन जो भी कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा किया जाता है, उनका पुण्य कई कई जन्म तक प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस दिन कोई भी शास्त्र विरुद्ध काम किया जाए तो उसका दंड भी कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। इसलिए अक्षय नवमी के दिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको कष्ट पहुंचे। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिला सकें तो खिलाएं और फिर खुद भोजन करें। और ध्यान रखें दोस्तों, भोजन के समय दिशा, आपकी जो मुख की दिशा है वो पूरब की ओर रखें। बताया जाता है, शास्त्रों में ऐसे मानते हैं कि भोजन के समय थाली में अगर आंवले का पत्ता गिर जाए तो बहुत ही शुभ होता है और आने वाले साल में व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है। दोस्तों आंवले के वृक्ष की पूजा एवं इसके वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती हैं। इस संदर्भ में कथा यह है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पे भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शंकर भगवान की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। तब लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी एवं बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हो गए।
लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी दोस्तों, उस दिन माना जाता है कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी समय से ये परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करें और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें और आपके लिए ये संभव हो तो इस दिन एक आंवला जरूर खाना चाहिए। चरक संहिता के अनुसार अक्षय नवमी को आंवला खाने से महर्षि च्यवन को फिर से या युद्ध यानी जवानी जो होती है, नवयौवन प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आपको भी ये करना है, कर सके तो प्लीज़ करिए। हमारे कल्चर का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है अक्षय नवमी और आंवला नवमी, हम सभी को करना चाहिए। देखिए ट्रेडिशंस में मानती हूँ, देखिए अंधविश्वास मत बनाइए, ट्रेडिशंस को फॉलो करिए। बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशंस हैं, इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। आंवला खाने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। विंटर्स आ रही है तो हमारे शरीर को और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आंवला के। तो दोस्तों वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगी, यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप ये व्रत को ज़रूर करें, जितना पॉसिबल हो उतना करें। जितना मिलता है, कुछ नहीं मिले एक आंवला रख के आप उसकी पूजा कर लें। और दोस्तों आंवला ज़रूर खाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अक्षय नवमी का आप लोगों को बता दिया। फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ, फिर किसी और अच्छे, कार्तिक का अभी बाकी है मुझे कार्तिक स्नान के बारे में बताना, वो मैं बताने जाने वाली हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, जोश के साथ अपने अपने काम में लगे रहिए फ्रेंड्स। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप नीचे लिख के पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहें।